बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। बड़ा सुंदर सा सत्संग है। कहते हैं, भगवान फरमाते हैं कि हे अर्जुन, मैं अविनाशी तथा अजन्मा हूँ और जन्म बंधन से रहित हूँ। सबका ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और आसुरी शक्तियों का विनाश कर धर्म का संस्थापक करने के लिए विविध रूप धारण कर मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। संत महापुरुषों का अवतार दुखी एवं अशांत जीवों को सुख तथा शांति का मार्ग दर्शाने के लिए ही होता है। अर्जुन ने शरणागति का मार्ग ग्रहण किया। बुद्धि बल चतुर को त्याग कर सब वह भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में गया और उनके प्रवचनों का श्रद्धा विश्वास से मनन किया। तब भगवान ने उसे भक्ति के सभी गुण रहस्यों का बोध कराया, उसे ज्ञान का उज्जवल प्रकाश प्रदान किया। इसी प्रकार यह जीव भी मोह से विमोहित होकर दुखों का शिकार बना हुआ है। यह सदैव अनित्य देह के नाश्वर भोग पदार्थों को एकत्र करने में संलग्न रहता है, जबकि इन नाश्वर वस्तुओं की सत्ता ही मिथ्या है, तो फिर इनसे सुख क्यों कर प्राप्त होगा। जब यह जीव अपनी बुद्धि एवं चतुर्थ से संसार रूपी कर्म क्षेत्र में संघर्ष कर विजय प्राप्त करने का यत्न करना है, तो शीघ्र ही उसे पराजय का मुख देखना पड़ता है, क्योंकि मन बुद्धि की पहुंच तो केवल इंद्रियों के सुखों भोगों तक ही सीमित है। इंद्रियों भोगों में स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख तो मनुष्य को तभी उपलब्ध होगा जब यह शाश्वत सुख की भंडार आत्मा से संबंध स्थापित कर उसका साक्षात्कार कर लेगा। आत्मा का साक्षात्कार केवल पूर्ण सत्पुरुष ही करा सकते हैं। जब तक यह जीव सत्पुरुषों की शरण में आकर उनके उपदेश अनुसार आचरण नहीं करेगा, तब तक इसे इस कार्य क्षेत्र में संघर्ष करते हुए दुख, अशांति तथा चिंता आदि में ग्रस्त रहना ही पड़ेगा। शरणागत की रक्षा करना, यह नियमों तो हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों और अवतारों तथा आर्य संस्कृति का मुख्य अंग रहा है। जो भी प्राणी सब ओर से असहाय होकर महापुरुषों के शरणों में शरणागत हुआ, उन्होंने उसकी रक्षा की, चाहे इसके लिए उन्हें अपने स्थूल तन पर कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी शरणागत अर्जुन को धैर्य देते हुए कथन करते हैं, मरे हुए हैं पहले ही ये युद्ध में खड़े हुए जो वीर, निमित्त बन युद्ध कर तू अर्जुन, बन विजयी न होए अधीन। भीष्म, द्रोणाचार्य व जयद्रथ, कर्ण आदि का कर संहार, मुझसे मारे गए हैं ये सब, केवल इन पर कर प्रहार। इसका अर्थ है, कहते हैं, हे अर्जुन, ये शूरवीर तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, इसलिए तू निडर हो, युद्ध करके तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य संपन्न राज्य का उपभोग कर तू
तो केवल निमित्त मात्र है। इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण आदि योद्धाओं को जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू मार और निमित्त बन, तब तू निसंदेह विजयी होगा। तात्पर्य यह कि मन, माया तथा काम क्रोध आदि के शूरवीर सेनानी, जिनको अपने जप तप तथा कर्म आदि साधनों के बल से वश में करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है, संत सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करने से ही तथा उनके प्रवचनों का मनन व पालन करने से वे स्वयं अधीन हो जाते हैं। काम क्रोध आदि विकारों को वश में करने का भावार्थ यह है कि संसार के कार्य व्यवहार में यथासंभव सत्यव्रत, उचित और नीतिपूर्वक कर्म करते हुए शुद्ध हृदय से जीवन यापन किया जा। यह यथार्थ ज्ञान संत सत्पुरुषों की पावन संगति और उनके उपदेशों से ही प्राप्त होता है, जिससे जीव असत्य पर विजयी होने से में सफल हो सकता है। सत्पुरुष यह युक्ति बतलाते हैं जिससे संसार में रहते हुए तथा संसारी कार्य व्यवहार करते हुए भी जीव सच्चे एवं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि ऐ जीव, कभी सगे संबंधियों की आसक्ति, कभी शरीर का मोह तथा कभी विद्यनाकर ख्याल जो तेरे मार्ग में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं, ये सब माया के ही रूप हैं। इनके धोखे में कदापि नहीं फंसना, प्रत्युत आत्मा और शरीर की वास्तविकता को समझकर सदैव निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म में प्रविष्ट रहना। सूर्य पुनः उदित होने के लिए ही अस्त होता है और अस्त होने के लिए ही पुनः उदित होता है। अस्त होने से पूर्व को कदापि खिन्नता नहीं, वह सदैव देदीप्यम है। परंतु पृथ्वी के भ्रमण से उदय अस्त होना भासता है, इसी प्रकार मृत्यु के पीछे नवजीवन पीछा छिपा है। जन्म और मरण मिथ्या आशा मात्र है। आत्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को इसमें कोई खिन्नता नहीं प्रतीत होती। आत्म तत्व को जान लेने के कारण यद्यपि वह जीवन मुक्त की पदवी प्राप्त कर लेता है और उसके लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता, फिर भी लोक हितार्थ वह कर्तव्य कर्मों में प्रविष्ट रहता है। अतः इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में कर्तव्य निभान ही मानव का परम धर्म है। आत्मा की नित्यता का वर्णन करते हुए श्री भगवान कथन करते हैं, रूह जन्मती और मरती मानने अनजान ही, जन्म और मृत्यु असल में इसको न आती कभी। अजर अमर नित्य है यह जन्म बंधन से परे, मृत्यु इसे आती नहीं मिटने से नासवर देह के वस्त्र पुराने, त्याग कर नए पहने नर बारंबार, आत्मा भी करती वैसे छोड़ के पूर्व देह असार। यानी इसका अर्थ है, कहते हैं हे अर्जुन, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु। जो ऐसा मानता है कि रूह जन्मती मरती है वह अज्ञानी है। यह तो अजर अमर और नित्य है। शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश कदापि नहीं होता। आत्मा तो शरीर इस प्रकार बदलती जाती है जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को बदलता है, उसे फूटे पुराने
परिधान बदलने में तनिक भी खिन्नता नहीं होती। वह प्रसन्नता से नए परिधान धारण कर पुराने वस्त्रों को त्याग देता है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि आत्मा सत्य की सत्ता रखती है तथा देह असत्य की। जिस प्रकार प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल मिथ्या अभाव है, उसी प्रकार शरीर भी मिथ्या है। प्रतिबिंब को यदि कोई सत्य समझकर उसके पीछे पीछे भगा फिरे और उसे पकड़ने का प्रयत्न करे तो कब तक ऐसा करेगा। प्रतिबिंब तो ना कभी किसी के हाथ आया है और ना ही कभी आएगा। व्यर्थ में उसके पीछे दौड़ धूप करके अंत में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार आत्मा सुख आनंद तथा ज्योति का भंडार है और माया के दृश्यमान पदार्थ उसकी परछाई मात्र है। जीव उन पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा से दिन रात एक किए दौड़ धूप करता है। ये आज तक ना किसी के बने हैं और ना ही बन सकते हैं। अज्ञानी जीव इन्हीं को सत्य समझकर जीवन का अमूल्य समय इन्हें हस्तगत करने के लिए समाप्त कर देता है और अंतिम समय पश्चाताप करता है, इस लोक से प्रयाण कर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।